खबर से आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियों अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की वोटिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। मरियम नवाज समेत लीगी इत्तेहाद के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने अपने वोट कास्ट कर लिए गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो वोटिंग का अमल था उसका बाइकाट किया गया था। लीगी इत्तेहाद के तमाम अरकान जो हैं वो ऐवान के बाहर लॉबी में मौजूद हैं और गैर हतमी तौर पर आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुंतखब हो चुकी हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब, तो वो वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार थे। उन्होंने इस प्रोसेस का बाइकआउट किया है, जिसके बायस जो है मरियम नवाज वाहिद वज़ारत आला की उम्मीदवार है और ऐवान के अंदर इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। जी अच्छा अफजाल, ये बताएगा कि आपसे कितनी देर में ये स्पीकर की जानिब से ऐलान किया जाएगा कि मरियम नवाज अब वज़ीर आला मुंतखब हो गई है पंजाब की? जी बिल्कुल, सिर्फ चंद लम्हों की देर है। काउंटिंग कर रहा है, पोलिंग एजेंट जो हैं वो मेंबरान की गिनती मुकम्मल कर रहे हैं। जो ही गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो किसी भी लम्हे जो है वो अगले किसी भी लम्हे में ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। अच्छा अफजाल, ये बताइएगा ऐवान का माहौल क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी ऐवान का माहौल काफी गर्म है। लीगी जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ जो मेहमान आए हुए हैं वो मेहमानों की गैलरीज में बैठे हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ के हक में, मरियम नवाज के हक में, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में भरपूर किस्म की नारेबाजी की जा रही है और तस्वीर आवेजा कर रखी है असम्बली के अंदर। जो मेहमान गैलरी में मौजूद मेहमान हैं उन्होंने और अरकान असम्बली ने भी असम्बली में आए मरियम नवाज की तस्वीरें उठा रखी हैं कारकुनों ने और नारेबाजी की जा रही है मरियम नवाज के हक में, मियां नवाज शरीफ के हक में। अच्छा अफजाल, ये बताइएगा कि क्या इम्कानात हैं कि मरियम नवाज को कितने अरकान की हिमायत हासिल है? मरियम नवाज को 225 के करीब जो अरकान असम्बली हैं उनकी हमायत हासिल है और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 225 के करीब जो वोट हैं वो मरियम नवाज हासिल करके पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। ठीक है, हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी में तमाम तर तफसीलात से आगाह करें, अपने नाज़रीन को भी साथ साथ अपडेट करें। कायदे ऐवान में इस वक्त इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद ही पंजाब असम्बली के वज़ीर आला का ऐलान किया जाएगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, वोटों की गिनती का सिलसिला ये जारी है। अच्छा अफजाल अब्बासी, बताइएगा कि पूरे दिन आपने क्या क्या देखा और क्या क्या नशीब फराज आज के दिन में देखने में आए? और सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से तो बाइकआउट कर दिया गया है, अब बाकायदा बाइकआउट हो गया है या कुछ अरकान अभी भी मौजूद हैं असम्बली में? जी बिल्कुल, अगर आज दिन भर की कार्रवाई का अहवाल बताया जाए अपने नाज़रीन को तो सुबह 11 बजे इजलास पंजाब असम्बली का तलब किया गया था और जो लीगी अरकान असम्बली हैं वो सुबह 9 बजे ही पंजाब असम्बली उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स का यहाँ पर दाखिला जो है पंजाब असम्बली में वो ममनू था। 11 बजे चूंकि इजलास बुलाया गया था और पंजाब असम्बली की एक रवायत रही है कि कभी भी पंजाब असम्बली का सेशन ऑन टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 30 मिनट ताखीर से शुरू हुआ और जब इजलास शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नामजद वज़ीर आला राना आफ्ताब थे उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर से इत्तला की कि मुझे बात करने दी जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि आज का जो एजेंडा है पंजाब असम्बली का, इस ऐवान का, वो 1 पॉइंट एजेंडा कायदे ऐवान का इंतखाब है, इसलिए किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उन्होंने बाइकआउट किया, जिस पर मरियम नवाज ने ऐवान में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर स्पीकर से ये इस्तदा की कि जो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं इनको मनाकर वापस ऐवान में लाया जाए, जिस पर स्पीकर ने 3 रुकनी कमेटी बनाई। ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और समीउल्लाह खान को इस कमेटी में शामिल किया गया। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान असम्बली हैं उनसे बातचीत की, उनको ऐवान में वापस लाई, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने बाइकआउट कर दिया।
اس کے بعد स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायदे ऐवान के चुनाव के लिए जो तरीका कार है उसको उसके मुताबिक जो है वो ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पोलिंग का अमल जो है वो शुरू करवाया और तमाम जो लीगी अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया और वोटिंग प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ नतीजे का इंतजार है कि ऑफिशियल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज जो मुंतखब होने जा रही हैं उनका बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट करें, उनका ऐलान करें। और इसके साथ साथ अगर आपको बताया जाए ऐवान की कार्रवाई, तो ऐवान की कार्रवाई के साथ साथ ऐवान के अंदर जो माहौल है वो काफी गर्म है। लीगी जो कारकुन मौजूद हैं गैलरीज में उनकी तरफ से शदीद नारेबाजी की जा रही है। मरियम नवाज के हक में नारेबाजी की जा रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। तो माहौल काफी यहाँ पर गर्म है ऐवान के अंदर और बाहर अब वेट किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं अब वो बाहर आके मीडिया के सामने अपना क्या लाए अमल अपनाते हैं। अब इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।